हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री यानी कि नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च की है। ये वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस वैश्विक स्तर पर 29 सितंबर को मनाया जाता है। यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला अवलोकन है और साथ ही यह वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान आया है, जिसने हमारे भोजन के उत्पादन और उपभोग करने के तरीके को बदलने और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साफ सफाई पर एक वैश्विक जागृति ला दी है। ये जो पैंडेमिक है, महामारी है। तो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 का जो विषय है, ये इम्पॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका विषय है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। लिख देते हैं, स्टॉप फूड लॉस and waste for the people और फिर है for the planet। इम्पॉर्टेंट विषय है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और आपको बता दें 2019 में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ खाद्य उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो 2019 में किया गया और ये 2020 में मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सुनील सेठी। ऑप्शन डी सही होता है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म। देखिए, खादी एंड, वी से विलेज, आई से इंडस्ट्रीज, सी से कमीशन। ठीक है। तो KVIC ने सुनील सेठी को अपना परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील सेठी भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुनील सेठी। इन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, इससे पहले फैशन डिजाइनर सुश्री ऋतु बेरी KVIC के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानते रहिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, उषा मंगेशकर को। तो महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर
पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो राशि है 5 लाख रुपए की है, ध्यान दीजिएगा 5 लाख रुपए, और साथ में एक सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, चलिए। का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को, और इसी को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो मुंबई है और जो शीतकालीन है वो नागपुर है। कुल जिले कितने हैं? 36 हैं, और यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा किन किन राज्यों से लगती है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान। आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ पर है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, और मेनली पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा है। और ये कहाँ पर है? मुंबई में। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। देखिए एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? यहाँ ये महाराष्ट्र में। और ये तीनों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में ही है, राज्य महाराष्ट्र में है, और ये है कहाँ पर? मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी जानी जाती है। तो 1924 में इसका कार्य संपन्न हुआ, 1913 में शुरू हुआ था। और इसके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला सीएम सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, असम। तो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का अभी हाल ही में निधन हो गया, और इन्होंने 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ 4 बार कांग्रेस विधायक तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। 1988 में इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हुई। इतना इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और यहाँ पर हम जानेंगे असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ मैप में ये देखिए, ये रहा असम। ये जितना मेरा ये पेन चल रहा है, ये है पूरा पोर्शन, ये ब्लू कलर वाला जो वायलेट कलर में है, ये है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर है, और असम में सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। राजभाषा की बात करते हैं तो असमिया है, और सरकार की बात करते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि भाजपा से रिलेटेड हैं, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बता देते हैं। इस राज्य के उत्तर में है, ये देखिए उत्तर में अगर हम चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश ये आ गया। फिर उसके बाद हम पूर्व में देखते हैं तो ये रहा नागालैंड, और मणिपुर भी है। नागालैंड और मणिपुर पूर्व में है। दक्षिण में है, यहाँ पर देखिए मिजोरम है, और साथ साथ में मेघालय भी लगा हुआ है, और पश्चिम में है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये देखिए इससे सटा हुआ है असम से। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, PD बघेला को। तो
तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि ACC ने PD बघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये किसका स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले कौन TRAI के अध्यक्ष थे, तो RS शर्मा इनसे पहले ट्राई के अध्यक्ष थे। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानिए। जो भारतीय दूरसंचार नियामक है इसकी स्थापना कब हुई, 20 फरवरी 1997 को। भारतीय दूरसंचार नियामक का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में NSG DG का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, SS देसवाल को। ITBP के महानिदेशक हैं ये। ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके पदस्थ प्रमुख AK सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो इन्हें अतिरिक्त ये प्रभार दिया गया है। यह दूसरी बार है जब देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में मौशिक माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, IIT मद्रास ने। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मौशिक, इसका सफलतापूर्वक विकास किया है, इसको सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। और आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास के मौशिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में मौशिक माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया। तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है, IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 29 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया। ऑप्शन सही हो जाता है विकल्प डी, सुनील सेठी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाता है, उषा मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला CM सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। विकल्प आपका बी सही हो जाता है, असम। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, PD बघेला को। नेक्स्ट है, हाल ही में NSG DG का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर डी, SS देसवाल को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट और इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन करने का एक पर्पज़ होता है कि कुछ भी चीज़ जो हम लोग पढ़े हुए होते हैं वो भूले नहीं और हमेशा के लिए मेमोरी में फिट हो जाए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो उपयोगी साबित हो। चलिए चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शहर के लिए, यहाँ पर जोड़ना है आपको, किस राज्य के शहर के लिए ADB ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है। विकल्प बी सही हो जाता है, नीतू डेविड। अगला है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन सही हो जाता है ए, डॉक्टर ईशर जज आहलूवालिया इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 27 सितंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, -12.6%। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा -12.6% GDP रहने का अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस बार का विषय था विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए जो विषय है, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोख्तर ओएने। ऑप्शन बी सही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया और कल जो मैंने सवाल पूछा था आपको यहाँ पर जवाब मिल चुका होगा। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने TRAI, इसका फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिख देते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाता है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आप लोग हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जवाब में आप डिटेल में रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। 3 बजे की क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा 3 बजे की क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।